जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने कल त्रिकोणमिति पढ़ाया था और आप लोगों को यहाँ 12 तक के सवाल करने के लिए दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 12 तक सवाल लगा लिए होंगे। और जो भी सवाल आप लोगों का 12 तक नहीं लगा होगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं वो सवाल आप लोगों को बताऊंगा फिर से। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग 13 नंबर सवाल की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है? यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पाकिस्तानियों को भी ये सवाल दे देंगे ना तो थोड़ी ही देर में लगा देंगे वो लोग भी, और आप लोग कह रहे हैं लगेगा नहीं। सबसे पहले लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या? लंब बटे कर्ण। अगर आपको ये लंब बटे कर्ण नहीं याद है तो आप लाला आधारी लाल जी को फिर से बुला लीजिएगा। अब फिर से बुलाएंगे तो फिर से शादी भी करानी पड़ेगी, और शादी कराएंगे तो फिर से खर्चा भी करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर कितना दिया है? 1/√2। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि लंब जो हमारा है वो 1 है और कर्ण जो है वो √2 है। तो आगे हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसमें आधार निकाल लेंगे। ये हमने बना दिया एक त्रिभुज ए बी सी। लंब कितना है? 1 है। आधार कर्ण जो है वो √2 है। आधार हमें निकालना है, तो आधार बराबर सूत्र ए बराबर सूत्र हम पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा है? के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। के कितना है? के है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1। √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, -1। देखिए, अंडर रूट में कोई भी संख्या हो, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है। √2 से क्या गया? 1 गया। 2 में से 1 गया तो 1। 1 का अंडर रूट करते हैं तो हमेशा 1 ही आता है। तो आधार हमारा क्या निकल के आ चुका है? यहाँ पे 1 निकल के आ चुका है। फिर से हम वही लिखते हैं। क्या? साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। बस 3 निकालेंगे, 1 निकला है, 2 और निकालेंगे और इन्हीं का हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा का कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है हमारा? आधार आया 1। कर्ण कितना है? √2। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब हमारा 1, आधार भी है 1, तो इसका मान कितना होगा? 1। अब इन्हीं तीनों का उल्टा कर देंगे। अगर मान लीजिए हमें कॉट का निकालना है तो कॉट का भी आधार बटे लंब होगा, 1/1 होगा, उसका भी आंसर 1 आएगा। अगर मान लीजिए हमें सेक थीटा का निकालना है तो किसका उल्टा करेंगे? सेक किसकी बीवी का नाम था? कॉस के बीवी का नाम था, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, √2/1। 1 सभी के नीचे होता है तो आंसर क्या आएगा? √2 आएगा। अब हमें क्या निकालना है? कॉसेक निकालना है। क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक किसकी बीवी थी? कॉसेक थी साइन की बीवी। साइन को उल्टा करिए, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। 1 सभी के नीचे होगा, √2। तो देखिए, ये पांचों आंसर हमारे सामने आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, इसी क्रम में हम लोग 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल भी एकदम सेम सवाल है। लिखा है सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या दिया? √5। एक हमें अपने आप से ले लेना है क्योंकि एक सभी संख्याओं के नीचे आता है। अब देखिए, बहुत लोगों को सेक का मान नहीं पता होगा तो बुला लेंगे, किन्हें बुलाएंगे? लाला आधारी लाल काम करने आए। सेक किसकी बीवी थी? कॉस की बीवी थी, तो कॉस का आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कितना? कर्ण बटे आधार। यहाँ से 2 चीजें मिल गई, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। देखिए, कर्ण कितना है? कर्ण है √5। आधार कितना है? आधार है 1। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। एल बराबर भी हमने सूत्र लिखवाया था। क्या? के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। के कितना है? √5। √5 देखिए, √5 का स्क्वायर आप करेंगे तो रूट से 5 निकल जाएगा, 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। कितना आ गया? अंडर रूट में 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हमारे पास कितना आ चुका है? लंब कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। शेष 5 त्रिकोणमिति निकालनी है, तो यहाँ लिख लीजिए कौन कौन सी शेष 5 त्रिकोणमितियां होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो इधर देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा,
और टेन थीटा। हमने क्या बोला था, 3 ही निकालेंगे और बाकी उल्टा कर लेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। नहीं पता है तो आप यहाँ देखिए, लंब कितना है हमारा निकल के 2, कर्ण कितना है अंडर रूट का 5। यही आपका क्या दे रखा होगा, आंसर दे रखा होगा। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट में 5। यही क्या होगा, आंसर होगा। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब आया आपका 2, आधार कितना है 1। एक सभी संख्याओं के नीचे होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, 2 होगा। और आगे भी निकाल देते हैं हम लोग। अब निकालना हमको सेक का तो दे ही रखा है, हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट किसकी बीवी का नाम था, तो कॉट टेन की बीवी का नाम था। तो इसी को पलट देंगे, कितना हो जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगा। और कौशेक निकाल देते हैं। कौशेक किसकी बीवी है, कौशेक है साइन की बीवी। तो साइन का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा √5/2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सेम देखिए 15 नंबर सवाल भी लगेगा। आगे आ जाइए 16 नंबर सवाल की तरफ। अब ये देखिए 16 नंबर सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हम ये 16 नंबर सवाल आप लोगों को बताएंगे। देखिए इसमें दो चीजें दे रखा है, कॉस ए बराबर 1/√2, साइन बी बराबर √3/2। तो पूछा है मान साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो सबसे पहले यहां से हमें मान निकालना पड़ेगा। देखिए कॉस ए बराबर दिया है 1/√2, यहाँ मान किसका निकालना है हमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो देखिए कॉस ए तो हमें पता है, कॉस ए पता है, लेकिन साइन ए नहीं पता है। तो यहां से हम साइन ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। देखिए ये दिया है आधार बटे में कर्ण। तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकालिएगा। देखिए ए बी सी, ये √2 दे रखा है, आधार 1 है। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है लंब। तो यल बराबर सूत्र होता है k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। k का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। कितना आ गया, रूट में 1, और रूट 1 का रूट 1 ही होता है। कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना आया 1, और कर्ण कितना है, कर्ण √2 है। ठीक है, यहां से ये निकल गया हमारा। अब हमें साइन बी की वैल्यू दे रखी है, साइन बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, √3/2। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है। तो फिर से हम वैसे ही क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास √3 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा, देखिए फिर से वही सूत्र लगाएंगे हम और आधार निकालेंगे। आधार बराबर ए बराबर आपका सूत्र होता है रूट में किसका, k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। k कितना है, 2 दूनी 4, k है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस l कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, रूट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ भी क्या आ गया, आधार 1 आ गया। हमें क्या निकालना था, कॉस बी निकालना था। क्या, कॉस बी। कॉस का वही होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना दे रखा है 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें इसी में वैल्यू पुट करना है। ये थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। इसको हमने कर दिया डिलीट। अब देखिए साइन ए का मान कितना निकल के आया, यहाँ देखिए साइन ए का मान निकल के आया 1/√2। रखिए 1/√2 गुड़े कॉस बी। कॉस बी का मान कितना निकल के आया, 1/2। ये देखिए निकल के आया है, प्लस है, प्लस का निशान लगाइए। कॉस ए, कॉस ए का मान 1/√2 गुड़े साइन बी। साइन बी का मान कितना निकल के आया, अभी देखिए साइन बी का मान दे रखा था √3/2।
2। साइन बी का मान ये दे रखा था √3/2। अब बस यहाँ गुणा कराइए, एक एक कम, 1 बटे में 2√2 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो प्लस √3 बन जा, √3 बचे में 2√2। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो हर बराबर है तो नीचे लिख लेंगे 2√2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया था, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, एक बार धैर्य से आप लगाने बैठिए। देखिए इसी क्रम में हम लोग आगे 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल कितना आसान सवाल दे रखा है, बताने में भी शर्म आएगी। टेन थीटा का मान 3/4 दे रखा है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। क्या आप ये नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, निकालिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए अब इसी क्रम में हम 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहाँ पे? 18 नंबर सवाल। देखिए बढ़िया सवाल है, 18 नंबर लगाते हैं हम लोग। क्या? cos a बराबर 4/5, तो 10a क्या 10a बटे में 1 प्लस 10² a बराबर साइन a बटे में सेक a। इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कुछ नहीं करेंगे हम, 10a का मान निकालेंगे, साइन a का, सेक a का, सभी का मान रख देंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, बराबर में आ जाएगा दोनों। जब दोनों बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, सही होता है आंसर, यानी कि सिद्ध हो जाता है। तो देखिए लगाते हैं हम लोग। ये कितना होता है, आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है 5 है। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या? लंब। एल बराबर सूत्र क्या होता है, के का स्क्वायर। के कितना है 5, 5 × 5 = 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, कितना हो जाएगा, घटाओगे 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। किसका? 3 का। तो कितना आ गया हमारा, लंब आ गया 3। तो 10 का मान निकाल लीजिए, 10a बराबर कितना, लंब बटे आधार। लाला आधारी लाल काम करने आए। कितना, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब हमें क्या निकालना है, साइन। साइन ए कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, और सेक 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 ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 5, आधार कितना है, आधार है 4। अब क्या करते हैं हमने, देखिए 10 का मान निकाल लिया, साइन का मान निकाल लिया, सेक का मान निकाल लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं भैया, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए गर्मी बहुत हो रखी है, कोई बात नहीं, हमें मौसम को बदलता है तो बदलते रहने दो, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है और करते रहेंगे। देखिए 10 ए का मान कितना आया है 3/4। 10 ए का मान कितना था 3/4 बटे 1 प्लस किसका 3/4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर साइन ए। साइन ए का मान कितना आया 3/5। क्या 3/5। सेक का मान कितना आया 5/4 आया है। देखिए ऐसी जगहों पे अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा करते हैं। क्या करते हैं, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। देखिए 3/4 बटे में 1 प्लस, देखिए 3 × 3 = 9 बटे में 4 चौके 16 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 बटे में 5 चौके 5 × 5 = 25। 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे और सवाल लगाएंगे। देखिए यहाँ 16 से हर बराबर कराएंगे। देखिए 3/4 बटे में कितना हो गया 16 और 9 25 बटे में क्या हो जाएगा 16 बराबर में हमारा कितना आ गया 12/25। अब देखिए फिर अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा कराएंगे, तो 3 × 16 बटे में कितना 4 × 25 बराबर में कितना आया है 12/25। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 चौके 16। देखिए 4 × 3 = 12/25 बराबर 12/25। देखिए ये सवाल यहाँ पे आपका प्रूव हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए इसका आप लोग, जब तक हम साइड हट जाते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, और ये है हमारा कौन सा सवाल, 19 नंबर सवाल। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल को बताते हैं, क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान
1/2 दिया है, तो क्या पूछा है 3 साइन थीटा। देखिए कितना आसान सवाल, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। देखिए कितना आसान सवाल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो यहाँ दे रखा है ना उसी की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी है। कुछ नहीं करिए, आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू साइन थीटा का मान 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान कितना है 1/2। इस पे क्यूब लगा है तो यहाँ भी क्यूब लगा देंगे। बराबर में हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। चाहे तो साथ में लिए चलिए, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं कि LHS लेने पर और प्रूव करा के आप RHS ला सकते हैं। यहाँ देखिए गुणा कराएंगे 3/2 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, 4 दूनी 8 बराबर 1। देखिए 3/2 माइनस 1/2 बराबर क्या लाना है 1। अब देखिए हर बराबर है, 3 में से 2 गया, 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या ये प्रूफ हो गया। बस ऐसे ही आपको सवाल लगाना है। चलिए देखते हैं, ऐसे 20 नंबर सवाल लगेगा। देखिए 20 नंबर सवाल भी लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए फट से, नहीं तो हम लोग 20 नंबर सवाल को लगाते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल को लगाते हैं। क्या दिया है, साइन ए बराबर 1/3। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, साइन ए का मान दिया है, कॉसेक ए टेन ए सेक ए लगाना, इसमें रखना, समीकरण को हल करना, लगा सकते हैं आप। हम 21 नंबर आपको बता दें सवाल, क्या 21 नंबर सवाल, क्या 21 नंबर सवाल लिखा है 13 साइन ए बराबर 12। अब यहाँ देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, साइन ए का मान निकालना है आपको। क्या हो जाएगा 12/13, क्या हो जाएगा 12/13। ये क्या क्या आ गया आपके पास, लंब और कर्ण। क्या निकाल लीजिए आप, आधार निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, आधार ए बी सी। देखिए ये लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। नहीं हम पीछे कई बार इसको निकलवा चुके हैं, आप निकाल लीजिएगा। इसका आएगा यहाँ पे 5, 5 आ गया ना। अब इसमें वैल्यू रखिए आप, सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए। देखिए सेक का मान क्या होता है, लाला आधारी लाल काम करने आए। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, माइनस ये क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 में आधार कितना है, ये देखिए यहाँ गलत हो गया थोड़ा, ठीक है ठीक है 12। क्या दे रखा है लंब, आधार कितना दिया है 5, 13 में से 12 गया 1, 1/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लेंगे, आधार लगा निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए 22 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा सवाल है 22 नंबर सवाल, बहुत बच्चे इस सवाल को छोड़ने वाले हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। जानते हो क्यों छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है और अल्फाबेट दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, अल्फाबेट दे रखा है, और अल्फाबेट देख करके बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है और सवाल को लगाना है। देखिए कॉस थीटा बराबर m/n। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लाला आधारी लाल काम करने आए, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मान दे रखा है। देखिए त्रिभुज बनाइए ए बी सी, आधार कितना है m है, कर्ण कितना है n है। क्या निकालना है आपको, आपको लंब निकालना है। क्या निकालना है लंब, तो फिर एकदम सेम लंब निकालने के लिए क्या k का स्क्वायर करते हैं, n का स्क्वायर करेंगे, माइनस m का स्क्वायर करेंगे। बस ये बाहर नहीं आ सकता है, तो इतना ही आप यहाँ लिख दीजिए, क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। किसका वैल्यू निकालना है आपको, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे में आधार, आधार कितना है m है। देखिए कॉट का निकालना है, ये पलट जाएगा, एम बटे में रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, इसकी गुणा होगी, जब कैंची की गुणा होगी तो ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये, चलो एक लाइन और हम कर देते हैं, एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, ये रूट लगा है इस पे स्क्वायर लग जाएगा, माइनस एम का स्क्वायर बटे में
m इंटू एक कैंची की गुणा होती है हर बराबर कराने के लिए, रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखिए ये खुलेगा तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे में m और रूट में n का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे में m और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डरना नहीं, हमें सवाल को क्या करना है, लगाना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। ये 23 नंबर सवाल है। आराम से कौन से का मान दे रखा है, टेने का मान आपको निकालना है, ये लगा लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 24 नंबर सवाल से थोड़े बड़े सवाल आएंगे। देखिए एक सवाल में 24 नंबर सवाल आपको बता देता हूँ, या रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से आप लोग पढ़ रहे हैं और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के सवाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, हमें कमेंट करें, बताएं, हम उसको समझाएंगे। और देखिए व्यूज़ तो ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ये। आप लोगों को मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सीख भी लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक करें। धन्यवाद।